नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आईपीएल अपने 15वें सीजन में पहुंच चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग। बेशक कोई नहीं कहेगा कि इससे बड़ी लीग दुनिया में क्रिकेट की कोई होगी। इसकी शुरुआत आप सबको पता है कि 2008 में हुई थी। पहले सीजन की नीलामी में दुनिया के एक से बढ़कर एक दिग्गज मैदान में थे। हर फ्रेंचाइजी की नजर सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गज आइकन खिलाड़ियों पर थी। इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स ने टीम इंडिया के उस वक्त के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जो कि उस वक्त इतने बड़े खिलाड़ी नहीं हुआ करते थे, ना ही वो आइकन थे, को खरीद कर अपनी टीम में उन्होंने शामिल कर लिया था। बाद में ये आईपीएल इतिहास की सबसे सफल डील मानी गई, क्योंकि जो कुछ भी धोनी ने सीएसके के लिए किया वो दुनिया के सामने है। लेकिन धोनी सीएसके में आए कैसे, इसकी भी बेहद दिलचस्प कहानी है। बता दें कि धोनी के शहर यानी रांची की टीम के आईपीएल में नहीं होने का फायदा सीएसके को उस वक्त मिला था, लेकिन सभी फ्रेंचाइजी किसी बड़े चेहरे को अपनी टीम का कप्तान बनाना चाहती थी। ऐसे में सीएसके भी किसी आइकन प्लेयर को ही अपना कप्तान बनाना चाहती थी। सभी टीमों के पास बड़े कप्तान मिल चुके थे, जैसे मुंबई के पास सचिन थे, आरसीबी के पास राहुल द्रविड़ थे, और हैदराबाद के पास आपके वीवीएस लक्ष्मण थे, दिल्ली के पास वीरेंद्र सहवाग थे। लेकिन सीएसके के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं था। और राजस्थान रॉयल्स के पास, राजस्थान रॉयल्स ने आखिर में शेन वॉर्न को कप्तान नियुक्त किया, और वो विदेश के इकलौते कप्तान थे जो कि चैंपियन नहीं बने। इसीलिए एन श्रीनिवासन, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक हैं, उन्होंने वीरेंद्र सहवाग को सीएसके का कप्तान बनाने के बारे में एक बार सोचा। लेकिन एक ऐसे शख्स की यहाँ पर एंट्री हुई जो कि महेंद्र सिंह धोनी को सीएसके की टीम में चाहता था, और धोनी को ही वो सीएसके के लिए कप्तान बनाना चाहता था। और सबसे बड़ी बात, धोनी के लिए उस शख्स ने उस वक्त के हिसाब से 70 लाख रुपए रखे हुए थे कि बोली में 70 लाख रुपए हम इन्हें देंगे। लेकिन जब ऑक्शन टेबल पर बोली लगना शुरू हुई तो सीएसके बहुत पीछे छूट गए। 70 लाख कब गुजर गए धोनी पर बोली को, किसी को पता ही नहीं चला। सीएसके को मन मार कर बोली रोकनी पड़ी, और सीएसके ने 1-2 राउंड के बाद बोली रोक दी। धोनी हाथ से बिल्कुल निकल चुके थे, उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन सीएसके और उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी थी। उसके दिमाग में धोनी की तरह कुछ स्ट्रेटेजी चल रही थी, और थोड़ी देर बोली में एक आध राउंड पीछे रहने के बाद अचानक से सीएसके ने सबसे बड़ी बोली माही पर लगा दी। पूरी फ्रेंचाइजी ताकती रह गई और सीएसके में धोनी शामिल कर लिए गए। सभी फ्रेंचाइजी एक दूसरे को देखती रही कि ये हुआ क्या। जो टीम 3 राउंड के बाद बोली से बाहर थी, वो अचानक से इतनी बड़ी बोली कैसे लगा सकती है। चेन्नई सुपर किंग्स ने महेंद्र सिंह धोनी को 9 करोड़ 50 लाख रुपए में उस वक्त खरीदा था। ये उस सीजन की सबसे बड़ी बोली थी। आप समझ सकते हैं, 9 करोड़ 50 लाख। और उस शख्स ने धोनी को अपनी जिद पर सीएसके में शामिल करा लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे उस शख्स का नाम क्या है। नाम बताएंगे हम आपको, लेकिन उससे पहले धोनी पर श्रीनिवासन ने जो कुछ भी कहा था उसे थोड़ा सुन लीजिए। श्रीनिवासन धोनी के लिए कहते हैं, ये गणित का सवाल है। पंजाब को युवराज चाहिए थे, दिल्ली को सहवाग। मुंबई बिना सचिन तेंदुलकर के खेलने के बारे में सोच ही नहीं सकती थी। इसीलिए सभी ने कहा कि उन्हें आइकन खिलाड़ी चाहिए। आइकन खिलाड़ी के लिए आपको नीलामी के सबसे महंगे खिलाड़ी से 10% ज़्यादा देना था। इसीलिए जब धोनी पर बोली लगी तो मैं धोनी के लिए कोई भी कीमत देने के लिए स्पष्ट था। जब धोनी की बोली $1.5 मिलियन तक पहुंच गई तो समझ आ गया कि सचिन को $1.65 मिलियन देने होंगे, और धोनी को $1.5 मिलियन। पर्स 5 मिलियन का था, और ऐसे में पर्स का 60% इन दोनों खिलाड़ियों को जाना था। इसीलिए वो रुक गए, और इसी कारण धोनी बाद में मिल गए, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे आइकन नहीं चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि श्रीनिवासन ने किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर एक एक गणित समझकर धोनी को अपनी टीम में शामिल किया, और आखिर में उन्होंने क्यों बोली लगाई। बता दें कि एन श्रीनिवासन ने यह बयान देने के बाद उस शख्स की तारीफ भी की थी जिसने पहले से ही ठान लिया था कि महेंद्र सिंह धोनी को सीएसके में किसी भी तरीके से लाना ही लाना है। फिलहाल चलिए आपको उस शख्स का नाम बता देते हैं जिन्होंने धोनी को अपनी जिद पर सीएसके में शामिल करा लिया। उस शख्स का नाम था वी चंद्रशेखर, और इसके बाद का इतिहास पूरी दुनिया ने देखा। सीएसके ने आईपीएल के इतिहास में धोनी की कप्तानी में अपार सफलता हासिल की। खैर, वी चंद्रशेखर धोनी से इतना प्रभावित क्यों थे, इसकी भी एक बेहद दिलचस्प कहानी है। क्यों इस शख्स ने महेंद्र सिंह धोनी को अपनी टीम में शामिल करने की जिद पाली थी, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल साल 2005 में इसके लिए आपको चलना होगा।
अब 2005 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत के दौरे पर आई थी। टेस्ट सीरीज के बाद वनडे मैच खेले जाने थे और उससे पहले पाकिस्तानी टीम को इंडिया ए के खिलाफ एक प्रैक्टिस मैच खेलना था। लेकिन इंडिया ए के पास समस्या यह थी कि उसके पास उस वक्त कोई विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं था। अगले दिन ही मैच होना था। तब इंडिया ए टीम के मैनेजर वी चंद्रशेखर, जो कि साउथ जोन के सिलेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने किसी तरीके से संपर्क किया और एक लंबे बाल वाले खिलाड़ी को मैच के लिए राजी कर लिया और बुला लिया। रात के करीब 10 बजे रहे होंगे, मैच से एक दिन पहले वाली रात में, जब वो खिलाड़ी होटल में वी चंद्रशेखर के रूम में पहुंचा और गेट खटखटाकर बोला, हाय सर, आई एम धोनी। बस इसी मुलाकात के बाद जब भी वी चंद्रशेखर और महेंद्र सिंह धोनी की मुलाकात हुई, दोनों की हल्की मुस्कान के साथ हमेशा मुलाकात हुई और ये अंदाज उनका हमेशा बना रहा। बता दें कि वी चंद्रशेखर तमिलनाडु से आने वाले खिलाड़ी थे। भारत के लिए उन्होंने केवल 7 ही वनडे मैच खेले थे, लेकिन धोनी के साथ उनका लगाव अलग ही था, जो कि 2005 में शुरू हुआ था और 2008 के आईपीएल के टेबल पर इसीलिए उन्होंने उन पर 9 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च कर दिए थे, जबकि सोच कर आए थे कि 70 लाख रुपए से ज्यादा नहीं देने हैं। इसीलिए 2005 की उस पहली मुलाकात के बाद वी चंद्रशेखर धोनी के फैन हो गए थे। यह भी एक बड़ा कारण रहा 2008 में धोनी को सीएसके में लाने का। खैर, वी चंद्रशेखर ने जो कुछ भी सीएसके के लिए किया, उसके शुक्रगुजार ये फ्रेंचाइजी हमेशा रहेगी। फिलहाल वी चंद्रशेखर अब हमारे बीच नहीं है। 2019 में उनका निधन हो गया, लेकिन क्रिकेट और चेन्नई सुपर किंग्स के में दिए उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा और श्रीनिवासन के साथ साथ पूरा चेन्नई सुपर किंग्स, या यूं कहें आईपीएल भी शुक्रगुजार है कि महेंद्र सिंह धोनी को उस शख्स ने अपनी जिद पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में शामिल किया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो हम सबके सामने है। चेन्नई सुपर किंग्स ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 4 बार टाइटल जीता है। हालांकि उनसे ज़्यादा रोहित शर्मा ने जरूर टाइटल जीता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फाइनल खेलने का रिकॉर्ड धोनी के नाम है। इसके अलावा बहुत से ऐसे रिकॉर्ड धोनी के नाम हैं। चेन्नई केवल एक इकलौती टीम है जिसने अभी अपना कभी कप्तान नहीं बदला। तो आप समझ सकते हैं कि धोनी और चेन्नई का रिश्ता कैसे है और कैसे एक शख्स की जिद ने महेंद्र सिंह धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स का बना दिया। फिलहाल आपको ये पूरा किस्सा कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।